आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस को रिप्लेस करने के लिए भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक संहिता और साथ ही साथ भारतीय साक्ष्य बिल को पार्लियामेंट में पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए से उसे सब्सिक्वेंटली न मानते हुए उस बिल को विड्रॉ कर लिया गया था और बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से दोबारा बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और बिल इंट्रोड्यूस होने पे क्योंकि वो पास हो गया बिना किसी डिबेट के, डिबेट न होने का जो सबसे मुख्य कारण माना जाता है, उन कारणों में से एक कारण ये है कि विपक्ष की तरफ से जो 143 या 144 सांसद यानी एमपीज हैं, उनको पार्लियामेंट के जरिए से किसी न किसी मामले को लेकर के निष्कासित किया गया है और कुछ ऐसे सांसद हैं जो ऑलरेडी जेल में हैं। तो ऑलरेडी इस पे यानी इस संहिता तीनों पे जो रिपील किया गया है और नए इनेक्टमेंट तीनों जो लेके आए हैं, उस पे पार्लियामेंट में कोई भी लॉन्ग डिस्कशन और डिबेट नहीं हुआ है और वो फाइनली पार्लियामेंट ने दोबारा पास कर दिया। पास होने के बाद वो बिल ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंचा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने औपचारिक तौर पे उस पे अपनी मोहर लगाते हुए 25 दिसंबर 2023 को उसे अप्रूव्ड कर दिया है। फाइनली आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट अब रिपील कर गया है। अब यहाँ पे देखना और मुख्यतः समझना इस बात पे है कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने की जरूरत क्या थी और इस नए एक्ट को लाने की जरूरत क्या है। तो जहां तक देखने की बात है तो जितने सेक्शंस पढ़े गए हैं, एक आध सोशल रिफॉर्म्स के सेक्शन को घटाने बढ़ाने के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो भी सेक्शंस आईपीसी में थे वही 2/2 कॉपी किए गए हैं और कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें बढ़ोतरी की गई है। हालांकि अगर ऑल ओवर देखा जाए तो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को रिपील जरूर कर दिया गया है, लेकिन उसकी कॉपी कट पेस्ट कर करके नए एक्ट में मेंशन किया गया है और लाया गया है। तो एक हिसाब से अगर ये कहा जाए तो ये कोई नया एक्ट नहीं है, सेक्शंस को ऊपर नीचे कर करके इंट्रोड्यूस किया गया है। हालांकि ये बीजेपी सरकार की अपनी परंपरा रही है और अगर बीजेपी सरकार की परंपरा को एनालिसिस करके देखें तो ये कोई नई सिटीज नहीं बसाते हैं, सिटियों के नाम चेंज कर करके नेम प्लेट पलटते हैं और नेम प्लेट से अपने नाम को और अपने सरकार की पीठ थपथपाते हैं। और अभी तक जितने स्मार्ट सिटी देने की बात कही गई थी, कोई भी स्मार्ट सिटी बनी नहीं। हालांकि पुराने स्मार्ट सिटीज के नामों को और नेम प्लेट को चेंज कर करके बीजेपी ने अपना काम किया है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो आईपीसी और सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट के कवर पे सिर्फ भारतीय और हिंदी वर्ड को यूज करते हुए हिंदी भाषी को प्रलोभित करने के लिए और 2024 के चुनाव की समीक्षा और वोट बैंक को बैलेंस करने के लिए इस एक्ट को रिपील किया गया है। हालांकि अगर फाइनली इस बात पे देखा जाए तो ये एक्ट कट कॉपी पेस्ट के अलावा और कुछ नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट निष्पक्षता के साथ इस मामले को सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर के सुनवाई करे तो तीनों लॉ जो पार्लियामेंट के जरिए से पास किए गए हैं वो स्ट्रेक डाउन हो सकते हैं। स्ट्रेक डाउन होने के लिए ये जरूरी भी है कि स्ट्रेक डाउन हो, क्योंकि एक ही सेक्शंस और एक ही मैटर्स में दो किताबें साथ में चलेंगी, सालों साल इसके मुकदमे चलते हैं। अगर हाईकोर्ट लखनऊ और इलाहाबाद की माने
तो 1982 की अपीलों की सुनवाई अब शुरुआत की जा रही है। तो इतने बड़े बड़े मैटर्स की सुनवाई इतना डिले हो रहा है, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। वेस्ट बेकरी केस को देख सकते हैं, सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस को देख सकते हैं, अमरमणि त्रिपाठी के केस को भी कितने दिनों में डिसाइड हुआ है ये देखा जा सकता है। और ऐसे ही अयोध्या के केस में जो हुआ था वो देखा गया है। तो बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जो सालों साल चलते हैं। तो ऐसी सूरत में नए एक्ट को पुराने एक्ट के ढांचे के हिसाब से सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करके लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा सुझाव ये है भारत सरकार को और तमाम अच्छे जूरिस्ट की सुझाव यही है कि उसी एक्ट में जो थोड़ा बहुत संशोधन करने की थी उसको संशोधन कर करके ऐड कर देना चाहिए, पुराने ही एक्ट में ऐड कर देना चाहिए। अगर ये कह करके अमेंड करने की गुंजाइश की जा रही है कि ये कानून भारत का नहीं है, ये कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, तो अगर ये माना जाए तो आने वाले 10 साल तक बीजेपी की सरकार रही है, यानी बीजेपी सरकार ने भी 10 साल अंग्रेजों के कानून के साथ खुद उसने शासन किया है। ये एक तरफ ये बात कहते हैं कि ये भी कानून अंग्रेजों का है, इसे खत्म किया गया। तो ये सवाल आम नागरिक को पूछने का अधिकार है कि आखिर 10 साल तक अंग्रेजों के कानून से बीजेपी ने जनता पे क्यों रूल किया है। अगर ऐसे ही देखा जाए तो तमाम ऐसे कानून अभी भी हैं जो अंग्रेजों के दौर के बनाए हुए हैं। हालांकि अंग्रेजों ने उसमें कोई और बड़ी चीज नहीं ऐड की थी, सारा स्ट्रक्चर वो भारतीय परंपराओं पर स्थापित है। और जितने भी सेक्शंस हैं आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट के, वो पूरी तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जरिए से टेस्टेड हो चुके हैं। और तमाम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो हुए थे उसको भी जो नए एक्ट भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और एविडेंस एक्ट में कंसीडर नहीं किया गया है। तो इस हिसाब से जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है वो कूड़े के भाव में हो जाएगा। इस तरह से ऐसे एक्ट को लाना यानी कट कॉपी पेस्ट करके करना, ये जुडिशियल ऑफिसर्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को परेशान करने के लिए काफी है। साथ ही साथ लॉयर्स की प्रॉब्लम को भी कम नहीं करेगा। और जो कॉलेज में किताबें हैं उन किताबों में कितना बड़ा परिवर्तन होगा, लाइब्रेरीज में कितना परिवर्तन होगा, इसी तरीके से तमाम जो वेबसाइट्स वगैरह पे हैं सारी चीजों में कितने परिवर्तन की जरूरत होगी। इसलिए आईपीसी, सीआरपीसी में भी इसी चैप्टर को ऐड करना चाहिए और कुछ सेक्शंस को रिपील करना चाहिए। नए सिरे से जो कानून लाया गया था, हालांकि अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है।